Hello students, welcome to my Hindi channel, the Unforced Hindi 721. Today I am going to teach you कारक. Okay? So इस वीडियो में हम कारक की परिभाषा भेदों को उदाहरण सहित जानेंगे. कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, इन प्रश्नों की संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी. तो पहले हम लोगों को जानना है कारक की परिभाषा. कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला. क्रिया को करने में कोई न कोई अपनी भूमिका निभाता है, उसे कारक कहते हैं. अर्थात संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ दूसरे शब्दों में संबंध बताने वाले निशानों को कारक कहते हैं. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाता है तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे मतलब उस रूप को कारक कहते हैं. इन दो परिभाषाओं का अर्थ ये हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से आदि विभक्तियां लगती है तब उनका रूप ही कारक कहलाता है. विभक्ति या परसर्ग क्या है, वो जिन प्रत्ययों की वजह से कारक की स्थिति का बोध होता है, मतलब कारक किस कंडीशन का बोध होता है, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं. उदाहरण जैसे हम लोग बोल सकते हैं श्री राम ने रावण को बाण से मारा. इस वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है और प्रत्येक शब्द का संबंध किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ है. यहाँ ने, को, से शब्दों ने वाक्य में आए अनेक शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ दिया है. यदि ये शब्द ना हो तो शब्दों का क्रिया के साथ तथा आपस में कोई संबंध नहीं होगा. ठीक है. संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप कारक ही होता है. कारक का कितना भेद है, कारक का 8 भेद है. जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और सम्बोधन कारक. तो बच्चों हम लोग पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक. कर्ता कारक किसे कहते हैं, जो वाक्य में कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं. अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं. दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है. कर्ता कारक की विभक्ति ने होता है. ने मैंने बोर्ड पे ही लिखा है, ने होता है. ने विभक्ति का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में किया जाता है, ये आपको याद रखना है. कर्ता स्वतंत्र होता है. कर्ता कारक में ने विभक्ति का लोप भी कभी कभी होता है. इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता. इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है. जैसे राम ने रावण को मारा, ये अतीत काल का है. लड़की स्कूल जाती है, देखिए इधर प्रेजेंट टेंस में ये विभक्ति यूज नहीं हुआ, पर हम लोगों को
पहचानना है, ये कर्ता कारक ही है। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता राम है, इसमें ने कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। ओके, इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है। ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में ही होता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता कौन है? एक लड़की है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी यह कर्ता कारक ही होगा। दूसरा जो है वो है कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। और कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो क्या कह सकते हैं हम लोग? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है, को, लेकिन कहीं कहीं पर कर्म का चिन्ह लोप होता है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसीलिए बच्चे को कर्म कारक है। राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण को कर्म कारक है। ओके, तो अभी हम लोग आते हैं करण कारक में। करण कारक किसे कहते हैं? जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है से, साधन। ओके, साधन, इधर साधन यूज होता है, मतलब किसके हेल्प से कर्म किया जा रहा है। तो करण कारक का विभक्ति से है और के भी है। करण कारक का अर्थ ही है साधन, अतः से चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहाँ ये साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो। जैसे हम आंखों से देखते हैं, इस वाक्य में देखने की क्रिया करने के लिए आँख की सहायता ली गई है, इसीलिए आँखों से करण कारक है। हिंदी में करण कारक के अन्य चिन्ह है, मैंने अभी बोला कि से भी करण कारक का चिन्ह है। द्वारा है, के द्वारा भी है, के है, जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित होता है से द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो करण कारक हो गया। आप याद रखिए, सिर्फ करण कारक में आप अगर इतना कुछ याद नहीं रख सकते तो आप याद रखिए कि से और के है करण कारक की विभक्तियां, और ये हेल्प से होता है, जिसके हेल्प से कर्म होता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन सा कारक करण कारक है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जिसके लिए कोई क्रिया मतलब काम, क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसके लिए कुछ क्रिया किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध करने वाले शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए होता है। ठीक है, संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, संप्रदान करना, किसी को कुछ देना। जिसके लिए कर्ता काम करता है, जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए और
को होता है और इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी पहचाना जा सकता है। सामान्य रूप से जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, ठीक है। तो इधर हो गया को संप्रदान कारक। तो संप्रदान किया, क्या संप्रदान किया? खाना। मेरे लिए दूध लेकर आओ, ठीक है, मेरे लिए दूध लेकर आओ। माँ बेटे के लिए सेब लाई, माँ बेटे के लिए, के संप्रदान कारक है, लिए सेब लाई, ठीक है। कुछ दिया गया है, माँ ने बेटे को सेब दिया, तो माँ बेटे के लिए, के है संप्रदान कारक का विभक्ति। अभी आते हैं हम लोग अपादान कारक में। जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होना, उत्पन्न होना, डरना, दूरी, तुलना करना आदि का पता चलता है उसे अपादान कारक भी कह सकते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से होता है। इसकी पहचान किससे, जैसे प्रश्नवाचक शब्दों से भी की जा सकती है, उनकी विभक्ति से ही होता है, से। जैसे दूल्हा घोड़े से गिर गया। कहाँ से गिर गया? दूल्हा घोड़े से, मतलब घोड़े से अलग हो गया। तो अपादान कारक में आपको याद रखना है अलग होना होता है। तो दूल्हा घोड़े से गिर गया मतलब दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, तो ये से है अपादान कारक। इस वाक्य में गिरने की क्रिया घोड़े से हुई है अथवा गिरकर दूल्हा घोड़े से अलग हो गया, इसलिए घोड़े से अपादान कारक है। जिस शब्दों में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन ने घड़े से पानी डाला। ओके, अभी आते हैं संबंध कारक में। संबंध कारक किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की वजह से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से संबंध का पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होते हैं। इसकी विभक्तियां संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाती है। एक्सक्यूज मी। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, ठीक है। का सोने के जवान आ रहे हैं, सोने के ये सुरेश का भाई है। का इधर का है, क्या है? कारक। ये कौन सा कारक है? संबंध कारक। राम का लड़का, श्याम की लड़की, काकी, गीता के बच्चे के, तो ये सब कौन सा कारक है? संबंध कारक है। अभी हम लोग आते हैं अधिकरण कारक में। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कह सकते हैं हम लोग, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं।
अधिकरण का अर्थ होता है आधार या आश्रय। संज्ञा के जिस रूप की वजह से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर होती है। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। कौन से कारक में? अधिकरण कारक। ठीक है। और इसके विभक्ति है में, अन और पर, में, पर। इनकी पहचान किस में, किस पर, किस पे आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप होता है तो उनकी जगह पर किनारे, यहाँ, वहाँ, समय आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मैं के अर्थ में पर और पर के अर्थ में लगा दिया जाता है। जैसे हरी घर में है, ठीक है, में। पुस्तक मेज पर है, पर। पानी में मछली रहती है, में। फ्रिज में सेब रखा हुआ है, में। कमरे के अंदर कौन है, के। ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं संबोधन कारक में। संबोधन कारक किसे कहते हैं? जिस शब्द का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने में किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्द में अगर हम लोग कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जहाँ पर पुकारने, चेतावनी देने, ध्यान बटाने के लिए जब संबंधित क्रिया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी पहचान करने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया जाता है। इसके चिन्ह है अरे, है, अजी। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। हम लोग जैसे बोल सकते हैं हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शान से बैठो, एक्सक्यूज मी, अरे भाई यहाँ आओ, अजी सुनते हो क्या कर रहे हो। ठीक है। कर्म और संपादन कारक में कुछ अंतर होता है। इन दोनों कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, पर संपादन कारक में देने का भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है। जैसे विकास ने सोहन को आम खिलाया, मोहन ने सांप को मारा, राजू ने रोगी को दवाई दी। ठीक है। करण और अपादान कारक में भी अंतर होता है। ये अंतर करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है वहीं पर ही अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है। कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं, लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का भाव निहित होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, जेब से सिक्का गिरा, ये अलग होने का भाव है। बालक गेंद से खेल रहा है, सुनीता घोड़े से गिर पड़ी,
गंगा हिमालय से निकलती है, इधर भी अलग होने का भाव है। तो यही है कर्म और संपादन कारक का, करण और अपादान कारक का डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको कारक का पूरा ज्ञान हो गया है, आपको पता चल गया है कारक किसे कहते हैं और उसका भेद क्या है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और दूसरे वीडियो में मैं ज़रूर थोड़ा एक्सरसाइज डिस्कस करूँगी जिससे कि हम लोगों को पता चले कि हम लोग कैसे एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आता है कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उधर से आपको पहचान करना है कि कौन सा कारक है और कौन सा विभक्ति है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो में, और आप लोग अच्छे रहे, मज़े में रहे और एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे और आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।